नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित मैना रिसोर्ट में पत्रकारों ने IFWJ संघ का स्थापना दिवस सभी ने मिलकर बड़े ही उत्साह से मनाया। पत्रकार अनिल शर्मा की अगुवाई में ये स्थापना दिवस का आयोजन रखा गया। नागौर के सभी पत्रकारों ने इस स्थापना दिवस के आयोजन में हिस्सा लिया और आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं से पत्रकारों के वर्तमान हालातों व समस्याओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। आयोजन के दौरान नागौर के वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं को सम्मानित भी किया गया। वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं को माला पहनाकर सम्मान किया गया। आए हुए सभी पत्रकारों ने इस अवसर पर संगठन को लेकर अपने अपने विचार भी रखे। विचारों के मूल स्वरूप की यदि बात की जाए तो सभी ने संगठित होकर पत्रकार हितों को सर्वोपरि रखते हुए समानता का संदेश दिया और साथ ही ये भी वादा किया कि संगठन का अर्थ यही है कि एक सबके लिए सब एक के लिए। सभी उपस्थित पत्रकारों ने आज जो पत्रकारों के समक्ष जो चुनौतियां हैं उस पर गहनता से चिंतन करते हुए भरोसा व्यक्त किया कि सभी चुनौतियों का मुकाबला हम साथ साथ रहकर मिलकर करेंगे। मंच का संचालन श्रवण कुमार दादीज ने किया और मंच द्वारा संगठन से जुड़ी सभी पत्रकार बंधुओं को स्थापना दिवस की बधाई दी। साथ ही पत्रकारिता जगत से जुड़े सभी महानुभावों को याद करते हुए संघ शक्ति कलयुगे का संदेश ही दिया। इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार रमेश जैन, संतोष कुमार तिवारी, लोकेश श्रीवास्तव, मोहम्मद इंसाद, दामोदर इनानिया, हरीश आचार्य, अनिल शर्मा, मोहम्मद राशिद, सुनील गौड़, विपुल सक्सेना, रमाकांत पारिक, प्रकाश तंवर, हनुमान तंवर, मोहम्मद राजू, रफीक, वसीम पठान सहित पत्रकार कार्यक्रम में मौजूद रहकर विचार विमर्श किया। सभी पत्रकार बंधुओं को IFWJ पत्रकार संघ के 75वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पत्रकारों के हितों की बात करने के लिए आप और यहाँ एक संगोष्ठी के रूप में इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए मैं माननीय अनिल जी शर्मा का विशेष रूप से साधुवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन्होंने ये प्रयास किया और किसी संगठन के नाम के साथ ही इन्होंने आप और हम सबको यहाँ इकट्ठा किया। हम हमेशा दूसरों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, अपनी लड़ाई हमने बहुत कम लड़ी है और लड़ी भी नहीं है। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम हमेशा दूसरों के, इसीलिए पत्रकारों को जनहितार्थ की एक उपाधि मिली हुई है कि जनहित के कार्य कोई करता है निस्वार्थ भाव से तो पत्रकार ही होता है। लेकिन देखा जाए तो पत्रकारों के लिए विशेष रूप से कभी कोई ना तो कोई आवाज़ उठाता है, ना पत्रकार स्वयं अपने लिए आवाज़ उठाता है। लेकिन इनके साथ में भी समाज में आजकल बहुत सी घटनाएं अक्सर आपको और हमको देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए संगठन हमेशा से कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि संगठन एक शब्द होता है, लेकिन संगठन में जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए हमेशा एक चीज़ ये सर्वोपरि होनी चाहिए, एक सबके लिए और सभी एक के लिए। जब तक ये भावना हम सबके जहन में या अपने दिमाग में या अपने दिल में नहीं रहेगी, तब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाएंगे, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मेरा ये सभी से अनुरोध ये रहेगा कि आज हम इकट्ठा हुए हैं तो यहाँ से एक मन में विचार एक प्रण लेके निकलें कि हम सभी एक के लिए हैं और एक जो है वो सभी के लिए है। अगर इस प्रकार की भावनाएं हम आपस में एक दूसरे के प्रति रखेंगे तो नो डाउट कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति हमारे अपने पत्रकारों के हितों को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। एक मंच सम्मानित सभी अनमोल मोती, आप सभी मेरे परिवार के सदस्यगण, हम सभी अलग अलग संस्थानों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि सारे अलग अलग होते हुए भी हम सब एक और एक रहना चाहते हैं। और वर्तमान में की मांग आज हम परेशानियां झेल रहे हैं, फील्ड में जाते हैं, सारी मेहनत करते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि आज हम आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना खो चुके हैं। संगठन बाद में है, अपना संस्थान बाद में है, लेकिन विश्वास नाम की एक चीज है जो सदा अमर रही है। हमें आज कोई भी किसी संस्थान में चला जा सकता है, कोई भी कंपनी दूसरी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जो विश्वास है वो कायम रहना जरूरी है।
तो मैं तो यही निवेदन करूंगा संगठन के सर्वश्रेष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनसे भी कि आपके कोई भी समस्या आपसे छुपी भी नहीं है। आज स्टेडियम के सामने जो जमीन पड़ी है उसका भी मुद्दा है, वो भी जैसे मोदी जी कहते हैं लटक गया झटक गया। पत्रकार कॉलोनी है वो भी लटक गई झटक गई, कई लोगों कई भाइयों को मिल गए हैं, कई वंचित रह गए हैं। प्रशासनिक कार्यालय में जाते हैं तो कई जगह अपमानित भी होते हैं, कई जगह प्रताड़ित भी होते हैं। संगठन चाहे अलग अलग रहे लेकिन जब जरूरत पड़े तो संगठन में एकता का प्रदर्शन होना जरूरी है। आप ही जानते हो बगैर एकता के तो कुछ होता नहीं है। आज बड़े बड़े लोग 1 मिनट में आंदोलन कर देते हैं, 1 मिनट में धरना प्रदर्शन कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत है और एकता है। हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती, क्योंकि मैं पूर्व जा रहा हूँ, सरुण भाई पश्चिम जा रहे हैं, रमेश जी उत्तर जा रहे हैं, दामोदर जी दक्षिण जा रहे हैं। तो ये दूरियां अलग अलग बिखरी हुई जब तक रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम सबको यही चाहिए कि विषय चाहे कोई हो, मुद्दा चाहे कोई हो, दिशाएं हमारी भले ही अलग अलग हो, लेकिन जब पत्रकार के हित की बात आती है तो सभी दिशाओं को छोड़कर मुख्य धारा में आना पड़ेगा। स्वागत है। और बात संगठन, आप लोग सब मेरे साथ बीते टाइम से जुड़े हुए हैं, संगठन को देख रहे हैं, कर रहे हैं, सभी संगठन अपनी जगह कार्य कर रहे हैं। वहीं बात की जाए अपन IUWJ में रहे, वहाँ भी काम हो रहा है, सभी काम अपने स्तर के तरीके से अपने अपने सब करते हैं। बात अपने स्तर पे यही है कि अपने को कोई भी संगठन, किसी भी संगठन से कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, अपन उस संगठन को साइड में रखते हुए आपसी जो अपना संगठन है और संबंध है उनको कभी खराब ना होने दो। एक साथ रहो, एकजुट रहेंगे तो सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुचारू कर पाएंगे। अधिकारियों के पास हो जाने की बात है, चाहे किसी भी मुद्दे पर अगर काम करना है, कम से कम अपने लोगों के बीच में संगठन, चाहे आप किसी भी संगठन से जुड़े हो नहीं जुड़े हो, इतना दिमाग में रखना है पत्रकार है। जिस दिन ये सोच अपने बीच में डेवलप हो गई कि भाई पत्रकार है, मतलब पत्रकार है, इस संगठन से क्या है वो सब आगे का सेकेंडरी मुद्दा है। एक साथ जुड़ के जो बात होती है, कहीं आपको बीच में लगता है कि भाई ये चीज़ इन्होंने गलत कही है, उसके लिए आप उस चीज़ को गाइड करके अगले से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात करो, भाई ये चीज़ है, मेरे सामने ये जानकारी आई है। सब जानकारी सबके पास नहीं होगी। आपके पास कोई जानकारी आती है किसी भी संबंध से जुड़ी हुई, किसी भी मुद्दे पे जुड़ी हुई, कम से कम जो संगठन है या अपने जो पत्रकार साथी हैं उनसे बैठ के इस बात में चर्चा करो कि भाई ऐसी ऐसी बात हमारे सुनने में आई है, हमें क्या करना चाहिए। तो सबके अपने अपने विचार है, विचारधारा उनकी है, वो उसी से अपने को गाइड करेंगे। हो सकता है कि जो निवारण नहीं हो पा रहा था वो उनकी जानकारी से अब उस मुद्दे पे अपने को निवारण मिलता है। दूसरा, संगठन अपनी जगह जिम्मेदारी सबके साथ में होती है। केवल पदाधिकारी की जिम्मेदारी नहीं होती संगठन में कि उसको अकेले को छोड़ दिया जाए। संगठन वही काम करेगा जहाँ पर संगठन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। तो आप उतने ही अहमियत रखते हो संगठन के लिए, संस्था के लिए, जितना कि वहाँ पर पदाधिकारी रखते हैं। तो उस चीज़ को भी अपने को ध्यान में रखना है। हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेके संगठन का सहयोग करना है, संगठन से सहयोग भी लेना है, और जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर अपने को एकता के साथ में। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्यों अब अगर बात की जाए तो इसी में कि संगठन, अपन एक बात हमेशा कहते रहते हैं, साहब एकता हमारे में नहीं है। एकता क्यों नहीं है उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होगा, कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। आप सब बुद्धिजीवी हैं और सबको ये पता है कि हमारी क्या कमी है, अगले की क्या कमी है। इसको हमें ढकना चाहिए था, लेकिन हम ढकने की बजाय उसको खोलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करके उस चीज़ को आप समझें, बात को अपने बीच में रोक के रखें। जिस व्यक्ति के संबंध में है, जिससे आपको समस्या आ रही है या जिसके लिए कोई बात सामने आई, उससे मिल करके व्यक्तिगत तौर पर उस बात का जो है समाधान निकालें। मेरा इतना ही कहना रहेगा, संगठित रहें, एकत्रित रहें, तभी अपनी जो है सार्थकता नजर आए। थैंक यू। माननीय मंच, मेरे साथियों, सभी को पत्रकारों के हितों की बात करनी चाहिए, लेकिन सबसे मोटी कमी यह रहती है कि हमेशा पत्रकार ही पत्रकार की एक दूसरे की बुराई करता है और ओपन करते हैं, दूसरे ऑफिसों में जाकर करते हैं। अपने किसी के बात में बैठ करके अगर सटाई जाए उस बात को तो ज़्यादा बेटर रहता है।
और एक दूसरे की बुराई वहाँ जाकर के प्रशासन के पास जाते हैं, उसमें प्रशासन भी तवज्जो नहीं देता है पत्रकार को, कभी भी देखो वहाँ पुलिस प्रशासन ये चाहता है फूट डालो राज करो, वो अंग्रेजवाड़ी नीति अपनाता है। और यहाँ जब तक एकता कायम नहीं होगी तब तक पत्रकारों को प्रशासन भी नहीं मानेगा। उसके लिए यही है, लेकिन सभी पत्रकारों को एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए अपना तो एक ही ध्येय है, सब एकजुट होकर काम करें, एक दूसरे की बुराई कोई भी बाहर किसी के सामने भी नहीं करे। सबसे मोटी बात यह है, यहाँ भले से बैठ कर आप किसी को उतरा कह दो और कुछ कह दो, लेकिन बाहर यहाँ की बात बाहर मार्केट में जाती है, वो अशोभनीय है पत्रकारों के लिए। थोड़ी सी बात होती है तो हवा बढ़ जाती है, और पत्रकारों को गए वो ये नहीं। मैं तो कहता हूँ भाई साहब ने ऐसे कर दिया, या राशिद जी ने ऐसे कर दिया, या हरीश जी ने ऐसे कर दिया, या उसने ऐसे कर दिया, इसकी वजह से ही प्रशासन की कूट का फायदा उठा रहे हैं। सभी सम्मानित मंच और सभी वरिष्ठ और बराबर के साथ आप सबको मेरा नमस्कार। संतोष जी ने भी बात कही, जैन साहब ने भी बात कही पत्रकार एकता की, लेकिन पत्रकार एकता तो है नहीं। और जो हाउसिंग बोर्ड के पास की ज़मीन है वो भी पत्रकारों ने बहुत मुश्किल से अलॉट करवाई थी। ये जो कॉलोनी है इसके लिए भी उन्होंने रात भी नहीं किया, सब कुछ किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एकता की वजह से, दोनों जगह पे एकता की वजह से ही आवंटन हुए। और अगर हम इसमें क्रिटिसिज्म करेंगे तो जो अभी हालात हुए आगे रहेंगे। जिनको मिल गए प्लॉट और जिनको नहीं मिले, उन दोनों की स्थिति एक जैसी। जिन्होंने ले लिए उनके लिए भी वहाँ पे क्या है, खाई है कोई। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सब लोगों को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम लोग आलोचक हैं। हम आलोचक हैं प्रशासनिक व्यवस्था के, सरकारी तंत्र के, जनता के मुद्दों पे हम आलोचक हैं। दूसरी बात, आपको उन लोगों पे विश्वास करना पड़ेगा जिन लोगों को आपने अलग अलग संघ में पदाधिकारी बनाए हैं। या तो आप उनको पदाधिकारी नहीं बनाते, और बनाओ तो फिर उन पर विश्वास करो। आपको लगता है कि ये कमी है तो आप उनको जाके बैठ के बताओ कि ये कमी है। चाहे कोई भी संघ का वो अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, उनसे बात करो। तो कहते हैं सब पत्रकारों की अहमियत कम हो, पत्रकारों की कोई अहमियत कम नहीं। हमारे नॉलेज की कमी और हमारी अंदर जो चीज़ें हैं ना, जैसा सोच बदल गई हमारी। सही। आज एक बात बताओ, कोई आदमी पत्रकार नहीं है लेकिन उसने एक छोटा सा वीडियो ट्विटर पे डाल दिया या फेसबुक पे डाल दिया, या कोई एक 4 लाइन डाल दी फला नेता की ये चीज़ हो रही है, खाली इतना सा लिखता है, वो करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। क्यों? उसने नई चीज डाली। आपकी वैल्यू कब होगी? जब आप ये छोड़ोगे, साहब फला SDM साहब ने आज तो पेड़ लगा दिए, ऐतिहासिक काम कर दिया, ये छोड़ोगे ना, फला कलेक्टर ने ये कर दिया। उसकी बजाय ये ध्यान रखो भाई कि उन्होंने पब्लिक हित में क्या किया, अब वो चीज़ करो ना, तो अपने अपनी वैल्यू हो जाएगी। सम्मानित मंच पत्रकार साथी, जैसे कि जैन साहब, मुकेश जी, अनिल जी, इंचार्ज भाई, सब ने बताया कि हमें एकजुट रहना है। आज हम अधिकारियों के पास जाते हैं, चाहे मैं भास्कर से हूँ, पत्रिका से हूँ, नवज्योति, किसी से भी फ़ोन करूँगा तो अधिकारी के दिमाग में संस्थान की वजह ज़्यादा ये रहेगा कि पत्रकार का फोन है। मैंने इतने सालों में देखा है, वो अपने दिल से को ये कहेगा यार वो पत्रकार फोन कर रहा है, उसको ये चीज़ मिली, वो ये नहीं कहेगा फला संस्थान वाले को देना है। ये तो हमें आपस में ये छोटा और बड़े का भेद खत्म करना है, तभी हम संगठित हो पाएंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं दैनिक से हूँ या मैं चैनल से हूँ या पाक्षिक से, साप्ताहिक से। अपन ये भेद खत्म करेंगे तब एकजुट रह सकेंगे। और जहाँ तक मैंने देखा है कि भाई अगर कोई बड़ा लीडर या अधिकारी या कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाहे मेरे पास सूचना आ गई, तो मैं जैसे संगठन के पदाधिकारी, चाहे 3 संगठन है चाहे 4 संगठन है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उनको कहूँ भी हमारे फला अध्यक्ष से बात करो, सबको सूचना कर देंगे। अब उसको पाक्षिक आ रहा है, साप्ताहिक आ रहा है, मासिक वाला आ रहा है, तो अपन को उसको बराबर करना है। उसको ये बताना नहीं कि ये छोटा अखबार है, ये साल भर से निकलता है, महीने भर से निकलता है। तब ये अपन आपस के भेद जो खत्म करेंगे तब ये एकजुट रह सकेंगे, नहीं तो एकजुटता पॉसिबल नहीं है। आज अपन ये बात करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, मैं बाहर मेरे पास फोन आएगा, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं कहूँगा 4 लोगों को बुलवा लो, बाकी ठीक है, सब फ्री है। वो चीज़ें भी खत्म होनी चाहिए आपस में। और जैसे जिलाध्यक्ष है, इनका फर्ज बनता है कि भाई सबको अपने इनको जिला मानना है, चाहे वो किसी संगठन का है, चाहे वो मारवाड़ प्रेस क्लब का है, चाहे वो IFWJ का है, नागौर जिला पत्रकार संघ का है, तो उसका ये फर्ज है वो सबको याद रहे, चाहे वो कोई कैसा भी मौका हो, चाहे अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चाहे वो नेता कर रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा पूरे मामले में कि जो चौथा स्तंभ कहलाया जाता है पत्रकार, सरकार, व्यापारी वर्ग और जितने भी अधिकारी हैं उसको खत्म करने में लगे हैं। आप उसको कैसे बचा सकते हो? संगठित होकर
वो आपके लिए मेन मुद्दे की बात है। किस तरीके से खत्म कर रहे हैं, बिना अभाव बिना जानकारी के आपको हर सूचना दी जाती है और उसका कारण होता है आप हंसी का पात्र बनते हो। और कई जगह मैंने ये चीज़ नोट की और देखी भी है। तो एक त्रित होके संगठित रहो, अपने आप को पत्रकार समझो। आप किसी भी जगह से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे प्रिंट से, इलेक्ट्रॉनिक से, छोटे बड़े चैनल से, आप सबसे पहले पत्रकार हो और पत्रकार रहोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मेरा तो यही कहना है। इसीलिए सभी के साथ वापस एक बार कहूँगा, संगठित रहो, सुरक्षित रहो, पत्रकार एकता जिंदाबाद। साथियों को मेरा नमस्कार। कहने का तो मैं से पूर्व जिन मानवों उन्होंने सारी बातें कही हैं, लेकिन इतनी छोटी सी बात है कि पिछले हालांकि लंबे समय से मैं नागौर में पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि फील्ड में नहीं, ज़्यादा समय मैंने डेस्क पर निकाला है, लेकिन उस दौरान एक चीज़ मैंने जो नोट की है कि अपने शहर के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनके अंदर कई बार मैं देखता हूँ कि जब कोई पत्रकार कमेंट करता है तो पब्लिक जितना उस पर कमेंट करती है उससे ज़्यादा कई बार मैंने नोट किया कि अपने ही साथी उस बात को काटते हुए दिखते हैं। तो एक बड़ी बात यह है कि जब एक परिवार होता है और परिवार में जब झगड़ा होता है तो वो परिवार के लोग घर में बैठ के इस झगड़े को सुलझाते हैं, नहीं कि बाहर। तो मेरा तो ये छोटा सा निवेदन है कि ये भी एक अपना परिवार है। अगर हमारे बीच कोई आपसी मनमुटाव है तो वो सोशल मीडिया पे लोगों के साथ जिक्र ना करते हुए, उससे तो अच्छा है कि जब भी हम एक एकत्रित हों तो वो बात वहाँ रखी जाए, ना कि सोशल मीडिया पे सबको दिखाने के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है कि बस जो भी बात हो अपने घर के अंदर बैठ के करें तो वही उसका सब समाधान निकल पाएगा, ना कि वहाँ पर। वहाँ हम हंसी के पात्र बनते हैं, अपन ही खुद लोगों के सामने लोगों को बता रहे हैं कि अपन कमजोर है और लोग हमसे बड़ी उम्मीदें लगाए रहते हैं कि मान लो ये पत्रकार है, ये करेंगे वो करेंगे, जब हम अपना ही वहाँ पे वसूल हो रहे हैं। इसी के साथ अपनी बात सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन। ये एक संगोष्ठी रखने का उद्देश्य काफी समय से मैं भी न्यूज में था, कई साथी और भी न्यूज में, फिर सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए वापस, जिससे कि सब लोग सक्रिय हो, एकजुटता हो। सभी लोग जो भी सीनियर लोग थे सबको फोन किया, पर्सनल रिक्वेस्ट की, तो पता है उनका हार्दिक स्वागत है। यहाँ के मतभेद, अब देखो कोई भी किसी संघ का अध्यक्ष है, उससे पहले सबसे पहले प्रायोरिटी है कि नागौर शहर है ना, सिटी जैसे उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चाहे मैं किसी संघ से हूँ, चाहे जैन साहब किसी संघ से है, चाहे राशि जी, चाहे इंसार जी, चाहे तारिक साहब, जो भी है, लेकिन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अपन तहसील हेडक्वार्टर पर काम कर रहे हैं, आप जिला अध्यक्ष हो, पढ़ो, आप जिले में पंचायती करो, पूरे में पढ़िए, लेकिन तहसील हेडक्वार्टर पर एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए, जैसे जैन साहब अध्यक्ष है, एक कमेटी सदस्य हो गया, एक मैं हो गया, एक राशि हो गया, एक इंसार हो गया, एक ये हो गया, कोई भी हो गया, 5 जनों की एक कमेटी बन जाए, 4 जनों की एक कमेटी बन जाए। वो कमेटी निर्णय ले कि अपन को किस तरह से किस चीज को क्या डेवलप करना और कैसे करना। तो 4 जने निश्चित होकर कर ले, उसके लिए कोई नहीं है ये किसके अध्यक्ष है, मैं किसका अध्यक्ष हूँ, तुम किसके अध्यक्ष हो, वो किसके अध्यक्ष है। अब बड़े रहो अध्यक्ष को। जिस समय नागौर शहर और जिले की तहसील की बात है, उस समय सब एकजुट होना चाहिए। उस समय मैं जैन साहब का मैं भारत विकास का हूँ, कोई कहते मैं फलाना विकास हूँ, किसी विकास, आप अपने संस्थान है, आप अपना विकास करो, आप अपने कार्यक्रम करो, ठीक है। लेकिन नागौर शहर में अगर जैसे मैंने बुलाया सब आया अच्छा लगा, वैसे ही जैन साहब बुलाए हम सब जाए अच्छा लगा, लेकिन कोई भी हो सकता है, लेकिन काम अपना होना चाहिए। बैठने पहले बाद में पहले अपन है सब भाई। एक छोटी सी मेरी राय है, जो भी साप्ताहिक पाक्षिक दैनिक समाचार पत्र में काम करता है, तो जो वो सैलरी देता है, उस सैलरी से आप अपनी आजीविका सक्षम रूप से नहीं चला सकते, आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, आप अपने परिवार की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, आप अपना घर परिवार आराम से नहीं चला सकते। हो सकता है कई जनों को एक टाइम भूखा सोना पड़ता है, और अगर वो सक्षम नहीं हो गया ना, तो आपको फिर उल्टा कोई काम करना पड़ेगा। मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि हर पत्रकार का अपना एक अच्छा बिजनेस होना चाहिए, अच्छा सेटअप होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई इंडस्ट्री आपको बाहर करती है या आप सक्षम न रहे। आज मान लो आप स्वस्थ हो, ठीक बात है, कल आपका पाँव फ्रैक्चर हो गया,
आप नहीं जा सकते। और नहीं तो आपको इंडस्ट्रीज वाला रखेगा ना, आप खुद का पाक्षिक समाचार भी छपाने नहीं जा सकते, ठीक है ना, और ना आपको कलेक्शन कर सकते हो। लेकिन आपका कुछ शारीरिक कुछ भी कष्ट हो गया तो आप कम से कम उस जगह बैठ के आप अपने 2 पैसे कमा सकते हो। पत्रकार बनना कोई बड़ी बात नहीं है, और पत्रकारों को जैसे अपनी एकता नहीं है, कहीं पे भी नहीं होगी, और है जगह अच्छी बात है। आज से बोलता तो तुम किसी भी पत्रकार का, अगर मेरे यहाँ शादी होती है बेटी की, ठीक है ना, तो मैं अगर किसी से लूँ सिर्फ 10% उससे पैसा लूंगा मेंटेनेंस का, अभी अगर आप ठीक है ना, चाहे किसी वर्ग का किसी समाज का हो, कोई कहेगा ना सब मेरी बच्ची की शादी है या और 11,000 की उसकी एफ दिख रहा के और दूंगा बच्चे की, ये भावना। क्योंकि मैं अगर 2 पैसे कमा रहा हूँ, बैठे कहाँ अपने समाज में बैठे, आज मेरे जरूरत पड़ी तो आप किसके पास जाओगे? देव साहब के पास, रशीद जी के पास, इंचार्ज जी के पास, ठीक है ना, इनके पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, किसी के पास जाओगे ना। अपनी दुखद घटना आप किसको सुना सकते हो? क्या परिवार में, और ये दूसरा परिवार मीडिया में, उसमें सुना सकते हो। अगर उसमें अगर आपको कोई फैसिलिटी मिलती है तो आप दिल से जुड़ोगे। आज 10 है, कल 15 होंगे, 15 से 20 होंगे, 20 से 30 होंगे। लेकिन जब अपने पास कुछ एकता होगी, आज